जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है और आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। उपासक को आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी माता का निवास होता है। हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शंकरादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों की पूजा और प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिल जावे। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता तथा श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबसे प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ आके अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला ही पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतों भक्ति के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति कर सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आवागमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुखों को थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के लिए करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ एक उत्तम ही व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि विधान है, किसने यह व्रत किया था और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत स्थानों पर विजय ही करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरन सवाया लेवे। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान का अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात ही स्वयं ही भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर
कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूर्य जी बोलते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले ही इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप था धरकर उसके पास आए और आदर के साथ पूछा, हे विप्रे, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनकी पूजा कर, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा वेदांत बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण को बतलाया था मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके वह रात में ही नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा मिलकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास के व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति पाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा, हे विप्र, मैंने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया था हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वे सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी होकर लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वे अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ही गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसने लकड़ियों का दाम पहले से ही चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर अनेकों कष्टों से दूर करता था। पर उसकी पत्नी कमला के समान
कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराया और राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चिंत से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका संविधान कहो। मैं भी आपके साथ कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ये सब वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कैलावती रखा गया था। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसका विवाह करूंगा। इस पर इसकी पत्नी बोली कि आश्वासन देते हुए वह नगर को गया। कैलावती पुत्रगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और वह साधु के नगर से सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। तुरंत ही दूत को बुलाकर अपनी पुत्री के वास्ते कोई सुंदर सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर वाणिक पुत्र के ले आया और उस सुयोग्य वर को देखकर, सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया उसके साथ। कितने दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान को क्रोध हो गया और श्राप दिया कि हे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर चोरी करके राजा का धन चुराया हुआ भाग जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा को धन को वहीं छुपा दिया और रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों ने बांधों को बंधन बना कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के पास जाके बोले कि यह 2 चोर हमने पकड़ लिए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर वह अन्न की चिंता में कैलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर आई। माता ने कैलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी? मेरे मन में क्या है? कैलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका
अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और सब धन जो तुम्हें ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु के सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी के पुत्रों को कैद से मुक्त करवा दिया और सभा में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महाबाहो, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगुना धन उनको देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलते ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी के हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ने ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडियन के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया के करने के बाद नाव को ऊंची उठाकर देखा, अचंभित किया कि नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडिय का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार ही आपकी पूजा करूँगी। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चले गए। अब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर अपनी स्त्री को उसकी स्त्री को नमस्कार किया और करके बोला कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कैलावती प्रसाद छोड़ के पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव के सहित ही पानी में डुबो दिया। कैलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबते हुए देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोलने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी करते हुए बोले, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका प्रति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो इससे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कैलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर
पति के दर्शन किए। तत्पश्चात ही साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग करके बहुत दुख पाया है। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही किसी को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के पास समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथन पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले ही इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्द 57 नंद ब्राह्मण ने सुदामा का भी जन्म लेकर मोक्ष को पाया है। उल्का मूर्ख का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ही और से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति की है। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भी भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति की है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। शिव नारायण नारायण हरि हरि।